नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों और सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे आजादी को 78 साल हो गया, यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। और इस आजादी के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, और आजादी के बाद और आजादी के पहले भी देश को आगे बढ़ाने में, देश को इस मुकाम तक लाने में कई लोगों का बहुत तरह का योगदान रहा है। लेकिन अभी जी रहे हम लोग 2025 में। ऐसे में हम लोग जितने लोग हैं अपने अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य अक्सर भूल जाते हैं। हमने अपने देश को क्या दिया, हमने अपने देश के लिए क्या किया, आज यही जानने का मौका है और यही विचार करने का भी मौका है। क्योंकि आज हम यही सवाल लोगों से पूछने वाले हैं। अगर मान लिया जाए कि अभी तक लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, तो हो सकता है कि मेरे सवाल के बाद जरूर एक बार सोचेंगे कि अपने देश के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं और यही से बात करते हैं। तो देश की आजादी को देखिए कि 78 साल हो गया, और 78 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हम लोगों को मिले होंगे जो बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। लेकिन चूंकि ये भावी पीढ़ी है, तो ये इन्होंने अभी तक देश के लिए क्या किया है और देश के लिए क्या करने का योजना बना रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। और खासकर ये बच्चे जो हैं, कॉमर्स कॉलेज में खड़े हैं, और ये बच्चे जो है पत्रकारिता विभाग के बच्चे हैं। तो ऐसे में पत्रकारिता के जो बच्चे होते हैं वैसे भी थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और बहुत सारा योजना बना के चलते हैं, जैसे हमको देख सकते हैं आप। तो उस तरह से आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा कि देश के लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए क्या करना है। अभी तक आपने क्या किया है और क्या करने का सोचा है देश के लिए? अभी तक फिलहाल तो हमने कुछ नहीं किया है, बट आगे चलकर अभी तो स्टूडेंट लाइफ है बस। इसके बाद जब पत्रकारिता पूरा जो, उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और देश को सुधारने के लिए भी बहुत कार्य करना है हम लोग को। आमतौर पे हम लोग जो है वो अपने अधिकारों की बात खूब करते हैं, है ना, लेकिन जिम्मेदारी की बात बहुत कम होती है। अब देखिए कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी तो हुए ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इतने सारे वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े डॉक्टर हुए, कितने सारे गणितज्ञ हुए, विचारक हुए, उन सबका जीवन ही एक तरह से योगदान था हमारे देश के प्रति। ऐसे में अगर हम जो युवा हैं, हमारा योगदान क्या होना चाहिए, और खासकर आपका अगर व्यक्तिगत तौर पे हम पूछें तो आपका क्या योगदान देश के प्रति अभी तक रहा है? मतलब बेशक हमारा देश विविधताओं से भरा रहा है। इसकी आज़ादी के लिए बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन हम लोग इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो देंगे, और इस एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे इस देश के लिए, कि ताकि आने वाले पीढ़ी भी इस स्वतंत्रता को संजो कर रखे कि हमारा देश 15 अगस्त, बेशक 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इस आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ा काफिला काम किया था, बहुत से लोग काम किए थे। किसानों ने भी अपनी कुर्बानी दी, युवा ने अपनी कुर्बानी दी, जो जिस क्षेत्र में थे वहीं से अपनी आज़ादी के लिए लग गए थे। और इस आज़ादी के बहुत लंबा संघर्ष के बाद हम लोग को आज़ादी मिला था, और उस आज़ादी को हम लोग को संजोए रखने के लिए जो करना होगा उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और करेंगे इसके लिए। युवाओं की जिम्मेदारी हमेशा से बहुत बड़ी रहती है ना। युवा आजकल के देश के लिए क्या कर रहे हैं? टिकटॉक तो बैन हो गया, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के अलावा आजकल के जो युवा हैं, खास करके आज के जो जनरेशन है, जो अभी चल रहा है, 90% लोग, मैं पटना की बात करूं तो लोग 90% लोग जो हैं वो पढ़ने के नाम पे यहाँ आते हैं, एक फोन, अच्छा खासा फोन ले लेते हैं, और उसके बाद इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और लोकेशन ढूंढते हैं कि कौन सा बेस्ट लोकेशन है, वहाँ पे आके रील बनाते हैं। और उनका फेवरेट लोकेशन होता है सभ्यता द्वार। हाँ, सभ्यता द्वार। और अभी जो मरीन ड्राइव बना है वो सबसे ज्यादा अभी वहाँ पे तो 15-16 साल के बच्चे स्टंट करते हुए कितनी बार जेल गए हैं, हाँ, पकड़ा गया है। और हाँ, लड़के नहीं, आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी बाइक राइडिंग करती हैं, क्वीन, रिवॉल्वर रानी, बहुत सारे। हाँ, तो ये उनका योगदान है। हाँ, ये उनका योगदान है। और जो, हाँ, और जो पहले के जो युवा थे वो अलग, उनका अलग एक योगदान होता था। वो शिक्षा पे ध्यान देते थे। उस समय पहले सोशल मीडिया नहीं था इतना, और आज इसका अलग ही क्रेज हो गया सोशल मीडिया का। तो आजकल के जो युवा हैं वो इस आज़ादी को कहे तो इस आज़ादी में उनका कोई अहम रोल नहीं है कि हाँ, कुछ ऐसे युवा हैं जो इस आज़ादी मिला है उसको, आज़ादी को देख रहे हैं। अच्छा, युवाओं का जो है योगदान अभी के समय में और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप देखते होंगे कि आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, मीम्स बनते हैं कि देखिए भारत का, चीन की जो लड़की है वो देखिए ये पढ़ रही है, मेट्रो में भी पढ़ रही है, यात्रा के दौरान भी पढ़ रही है, और वहीं इंडिया की लड़की है जो मेट्रो में घुस के टिकटॉक बना रही है, रील्स बना रही है। तो बड़ा हंसी भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख होता है कि अभी जो है वो हमारे युवा देखिए कि किस दिशा में जा रहे हैं। जब आप ये सब देखते होंगे, क्योंकि आप लोग एक जिम्मेदार विभाग में है, जिम्मेदार विभाग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोचते जरूर होंगे कि एक बदलाव लाना है, कुछ अलग करना है।
जी, देखा जाए तो हर देश में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, कुछ अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ आलतू फालतू चीज़ करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एजुकेशन खुद भी कर लेते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। सोसाइटी के लिए कुछ चेंज लाना चाहते हैं। अब हर इंसान जो है वो सेना पे जाके खड़ा नहीं हो सकता, तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने देश के कानून को फॉलो कर सकते हैं, अपने आसपास के जगहों को साफ कर सकते हैं और अपने आसपास के समाज के लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसी तरह जो कोई गलत काम नहीं कर सकता, क्रिमिनल वाला जो काम है उसको दूर अपने से दूर कर सकते हैं। इसी तरह के काम है जो युवा जो है वो कर सकता है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। आजादी को 78 साल हो गए, 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। अभी तक आपने अपने देश के लिए क्या किया है? बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे विचारकों ने बहुत कुछ किया। आपको क्या लगता है आपने अपने देश के लिए अभी तक क्या किया? देखिए, मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज पर ये बात बोलना चाहूंगा कि आज हमारे देश में बहुत ज्यादा करप्शन है। इसको कम से कम हम लोग को बढ़ाना चाहिए, मतलब इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। बहुत करप्शन जो है, इस मुद्दे को जल्दी कोई उठाना नहीं चाहता है ना, क्योंकि क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाए। हाँ, अगर 50 रुपया देने से हमारा काम पहले हो जाता है, अगर 200 रुपया देने से हमारा फाइल कलर को ऊपर उठा के रख देता है, तो क्या दिक्कत है? 200 रुपया खर्चा कर देंगे, है कि एक्चुअली मतलब पिछले बार मैं ही कॉलेज में आया था, तो देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे 100 रुपए देकर अपना काम करवा ले रहे हैं। और बट बहुत से बच्चों का नहीं हो रहा, लाइन में खड़े हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसा भी कितना बार देखा है मैंने, ऐसा भी होता है। कुछ लड़के ही कॉलेज के ऐसा करते हैं। अच्छा, अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, कोई एक नियम बनाने का मौका मिले, कोई एक सुधार करने का, कोई एक बदलाव लाने का मौका मिले, तो आप क्या बदलाव लाइएगा? मैं प्रशासन व्यवस्था पर बदलाव लाना चाहूंगा। इधर इन पर भी करप्शन पर मतलब कोई रोक नहीं है। देखिए कि जो नॉर्मल आईटी सेक्टर में बच्चे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल आईटी सेक्टर में बच्चे हैं, उनसे भी कहा जाता है कि आप तकनीकी स्तर पर कुछ न कुछ सीखिए, कुछ न कुछ अच्छा करिए। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी देश की चीजों के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लड़कियां जरा इनसे बात करते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं 15 अगस्त को, 79वां है ना, 78 साल हो गए हमारे देश की आजादी को। ऐसे में आपने अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंटिस्ट हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने देश को अपना जीवन दिया, अपने जीवन का कुछ न कुछ योगदान दिया। अभी तक आपने अपने देश के लिए क्या किया है? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक यही है कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आगे जाकर मैं कुछ भी करूँगी तो वो देश के लिए ही है। अरे वाह, देखिए इन्होंने बहुत स्मार्ट जवाब दिया है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अगर अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ और इनकी पूरी बात मैं कर देती हूँ, अगर एक अच्छी नागरिक बन जाती हूँ, तो ये मेरा सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर जीवन में आपने एक अच्छी पढ़ाई कर ली, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई, तो क्या एक ऐसा बदलाव अपने देश के लिए लाना चाहिएगा? ये पहली बात तो ये है। अभी तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, आप आराम से बताइए, नर्वस होने की क्या बात है? ये जो अभी ये जैसे जगह जगह पे थोड़ी गरीबी है, कहीं कहीं लोग ऐसे ही रास्ते पे रहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहूंगी। यही सब जो एक तरह से कहा जाए जिनके सर पे छत नहीं है, हाँ, उनके लिए। और फिर सेकंड चीज, मैं पेड़ लगाऊंगी बहुत सारे, क्योंकि अभी बहुत पॉल्यूशन और ये बहुत सारी चीज हो रही है। वो सबको सुधारना चाहूंगी। क्या बात है। तो ये पर्यावरण पे भी काम करना चाहती हैं और पर्यावरण में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी काम करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका बाबू? मुस्कान। मुस्कान, कौन से विभाग में है आप? क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी मैं पीजी में एडमिशन करने आई हूँ, सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट लिया है आपने वैसे? कॉमर्स। कॉमर्स लिया है, क्या बात है। भले ही कॉमर्स पढ़ती हैं, लेकिन इनका जो है वो कॉमर्स से हटके इन्होंने जवाब दिया है सारा कुछ। और कॉमर्स वाले को कहा जाता है कि रुपए पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन इन्होंने देखिए कि अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर भी बहुत कुछ सोचा और बहुत अच्छी बात कही। अभी आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सलोनी है। सलोनी है। सलोनी, ये बताइए कि अभी एक युवा होने के नाते हमारे देश के प्रति क्या योगदान होना चाहिए? मतलब हम लोग को हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमें अपने देश के लिए जो मतलब रोड पे बच्चे हैं उन लोग के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब जो ऐसे घूम रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं या जिनका कोई नहीं है। हाँ, मंदिर में तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं, वही रोड पे बच्चे लोग मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, धुतकार देते हैं उनको। और मंदिर में बहुत सारे पैसे दान करके आते हैं। तो मेरा कहना है कि आप मंदिर में मत दो, आप उन बच्चों को दो जो भूखे हैं, ये हैं। अच्छा सलोनी, अभी मैं अपने देश की एक समस्या पे या अपने समाज की एक समस्या पे आपसे बात करती हूँ।
अभी देखिए कि आपने कहा कि मंदिर में लोग दान कर देते हैं, लेकिन जो रास्ते पर बच्चे मिलते हैं उनको दान नहीं देते हैं। अभी आप देखती होंगी कि बहुत सारे ऐसे स्कैम करने वाले भी लोग होते हैं जो बच्चों को पकड़ते हैं, भिखमंगा बना देते हैं, या फिर कई सारे ऐसे गिरोह होते हैं जो जानबूझ के बच्चों को हॉस्पिटल से गायब कर देते हैं, या फिर बहुत तरह का स्कैम भी चल रहा है। कई लोग सब कुछ होते हुए भी जानबूझ के निकम्मापन दिखाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। क्या इन सब चीजों के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है? इन सब चीजों में कुछ सुधार किया जा सकता है जिससे जो एक आम वर्ग है वो भी मेहनत कश हो, वो भी मेहनत करने के बारे में सोचे? हाँ, उनको भी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन आजकल के जो सरकारी स्कूल भी हैं उसमें पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है। हम टीचर लोग को भी सोचना चाहिए कि मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके माँ बाप उतना कर नहीं पा रहे हैं, मतलब सरकारी स्कूल में भी अच्छे शिक्षा दें ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके। अच्छा देखिए, हम इस विषय पे तो बात कर ही रहे हैं कि आपने अपने देश के लिए क्या किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तब वो क्या कर सकते हैं। जो बच्चे, हम पत्रकारिता विभाग के बच्चे थे, इनसे जरा एक बार और पूछते हैं, अगर आपको मौका मिले कभी अपने देश के लिए कुछ करने का तो क्या करिएगा? सबसे पहले कि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ यहाँ तक जो लोग ले आके छोड़े हैं, इससे और बेहतर करके देंगे। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले यही होनी चाहिए कि जहाँ जिस मुकाम तक आपको पहुँचाया गया है, अब यहाँ से आगे का रास्ता अगर आपको तय करना हो तो कुछ ना कुछ अच्छा करें, है ना? जी जी, जी। आप क्या करिएगा अपने देश के लिए अगर मौका मिले तो? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, वो तुम करके दिखाएंगे। ज्यादा बोलने से कुछ होता नहीं है, बिल्कुल करके दिखाना पड़ता है ना। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र है जिसमें बदलाव लाना चाहिएगा अगर कुछ बन? फिलहाल तो अपने जहाँ पे जन्म स्थल है पटना सिटी, पटना, इसको पहले सुधारना, उसके बाद कहीं का देखेंगे। जो बदलाव लाने का जो चीज है ना, तो हम माने युवाओं से और सब लोग से कहीं मतलब ये करेंगे निवेदन कि जो जन्मदिन आप मनाते हैं ना, तो जन्मदिन पे एक प्रण लीजिए कि जिस दिन जन्मदिन मनाएंगे, अपना हो, बच्चे का हो, भाई का हो, बहन का हो, जिसका भी हो, एक पेड़ लगाए देश के लिए, कि एक पेड़ लगाए इस जन्मदिन के अवसर पे, और उसका अगले जन्मदिन तक उसको सींचे कि साल भर में इसको हम कहाँ लेके गए, फिर अगले जन्मदिन पे फिर एक और पेड़ लगा। अगर आप 84 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, 40 साल जीते हैं, तो इस 40 साल में आपने देश के लिए 40 पेड़ लगा दिया, जो अभूतपूर्व कार्य है। तो हम जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया था। वैसी महिलाएं जो अच्छे संपन्न घर से आती थी, उन्होंने सब सारा सुख चैन छोड़ के आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और बहुत कुछ किया उन्होंने महिलाओं ने। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो विचारक हुई, शिक्षक हुई, साइंटिस्ट हुई, बहुत कुछ हुई, उन्होंने भी बहुत कुछ योगदान दिया। अभी 2025 की जो महिलाएं हैं वो अपने देश के लिए क्या कर रही हैं? 2025 की जो महिलाएं हैं वो एक स्वतंत्र सोच की महिलाएं हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कैसे अपने देश के प्रभावशाली होने में, आत्मीयता को बढ़ाने में अपना योगदान देना है। उन्हें पता है कि उन्हें हर कुरीतियों को तोड़ना है, किसी भी कॉम्प्रोमाइज वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना है, अपने करियर पे फोकस करना है और अपने इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। और मेरे हिसाब से एक इंडिपेंडेंट यूथ महिला है वो इस देश के लिए उतनी ही ज्यादा एम्पावरमेंट ब्रिंग करती है जितना एक इंडिपेंडेंट मैन ब्रिंग करता है। और आज 2025 का जो हमारा भारत है उसमें एक इंसान एक उसके पदवी के हिसाब से देखा जा रहा है, महिला या फिर पुरुष होने या पुरुषार्थ के हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। इक्वालिटी हमारे देश में इस स्तर पे बढ़ चुकी है कि कहीं भी किसी भी पोस्ट पे ये महिला है, ये पुरुष है, ये बहुत बाद में देखा जाता है। पहले देखा जाता है कि वो किस पोस्ट पे है और उस हिसाब से उसको उतना ही। इन्होंने बड़ा एक अच्छा बात कहा कि महिलाएं जो अभी कामकाजी भी हो गई हैं उनको भी वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता या वैसा एनवायरमेंट नहीं मिल पाता जहां पर वो बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। एक मैंने कहीं कथन पढ़ा था कि महिलाएं काम से काम पर जाती हैं और काम से वापस लौटकर काम पर आती हैं। तो इस एक लाइन में आप समझ जाइए कि समाज की क्या सच्चाई छुपी हुई है। लेकिन चूंकि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरे हाथ में आप माइक देख रहे हैं, मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, किसी के घर की बहू हूँ, किसी के घर की बेटी हूँ, उसके बावजूद मैं जो मन करता है उस मुद्दे पे बात करती हूँ, जिससे मन है उससे बात करती हूँ। तो हमने, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। और हम महिलाएं हैं भाई, महिलाएं जो हैं वो आजादी के समय से ही बहुत सारा अपना योगदान देते आई हैं और अभी ज्यादा योगदान की जरूरत है क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमारा योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये योगदान जो है वो रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्योंकि देश का भविष्य है ये बच्चे, तो शुरुआत इन्हीं से होनी चाहिए थी और शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने अपने देश के लिए अभी तक क्या क्या किया है और क्या क्या करने की योजना बना रहे हैं। आइए भैया, हमारे देश की आजादी को 78 साल हो गया। ऐसे में जितने लोग हैं, अगर हम आपसे पूछें
अभी तक आपने अपने देश के लिए क्या किया है? क्योंकि हम लोग अक्सर अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य अक्सर भूल जाते हैं। मैं पेशा से वकील हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। पेशा से वकील हूँ। मैं अपना वकालत करता हूँ, स्वतंत्र वकालत। हाँ। अब उसी में देश की सेवा करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, आपकी भी सेवा करता हूँ। हाँ। इससे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? हाँ। बस। अच्छा, अभी हमारे, क्योंकि हम लोग भारत के सभी लोग नागरिक हैं और सब लोग कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य देश के प्रति होना चाहिए? मोदी जी का एक कहना है, देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए। जिस तरह से चाइना का जो माल हम लोग हमारे देश में बिकता था, उसको लगभग हमने खरीदारी करना बंद कर दिया है। मोदी जी ने जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी पर ध्यान दिया है, स्वदेशी पर आगे की तरफ बढ़ाया है, उस तरह से हम युवाओं लोगों का कर्तव्य है कि हम अपना माल स्वयं बनाए और अपने ही देश में उस प्रोडक्ट को हमें बेचे। हमारा आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए और हमने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या योगदान दिया है? सबसे पहले हम लोग को अपना नैतिक आचरण जो है बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, सबसे तो उसका प्रथम कर्तव्य नागरिक का बनता है कि हम इसका विरोध करें। स्वतः हम लोग खुद शामिल उसमें हो जाते हैं, स्वार्थ से दूर होना पड़ेगा। और जहाँ तक देश की बात है तो हम लोग पहले से बहुत ही सुखी संपन्न आगे बढ़ चुके हैं। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मेरा स्वदेशी जो है जो भी टेक्निक था वो काम किया। देश की आजादी को 78 साल हो गया, ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? और अगर हम सीधा सीधा ये सवाल पूछे कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा काम करना चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति, और इससे बड़ा अभी तक आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको करने के बाद आपको लगा कि हमने ये देश के प्रति ये एक अच्छा योगदान दिया? देश के लिए देखिए हम लोग समर्पित हैं। देश के नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति हम लोग जो है अपना समर्पित रहें और देश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का यही है, युवा पीढ़ी भी जग रहा है कि नहीं हम लोग जो है देश हित के लिए जो है अपना चढ़ बढ़ कर काम लें। और शिक्षा में भी चढ़ बढ़ करके युवाओं का योगदान है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हर जगह देख रहे हैं कि देश के प्रति जो है अपना कहीं भी सर नहीं झुका रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि नहीं देश नहीं झुकने देंगे। ये ऑटो तो योगदान दे रहा है, लेकिन ऑटो चलाने वाले जो हैं वो कितना योगदान दे रहे हैं? आपका देश के प्रति आज तक क्या कर्तव्य रहा है और क्या आपने किया है देश के लिए? हम लोग तो जनरल नागरिक हैं। हाँ। तो जनरल नागरिक कुछ नहीं कर सकता? करता है। आजादी की लड़ाई में कितना सारा जनरल लोग शहीद हो गए। शहीद तो होना ही पड़ता है, कोई भी आदमी रहे, तो जैसे आम आदमी को भी करना पड़ता है, पाई पाई जोड़ के भी होता है। हाँ। है कि नहीं बात? तो अभी तक कोई ऐसा काम आपके जीवन में हुआ है कि नहीं कि इसको करने के बाद आपके लोगों की देश के लिए अच्छा काम नहीं किए? कोई काम आपने ऐसा किया है? करिए रहे हैं, जैसे अपना बाल बच्चा को लक्ष्य बढ़िया बना रहे हैं। है कि नहीं बात को? जैसे चलिए, ये तो बात ही बात मेरे को बढ़िया बात बोले कि हम अपने बाल बच्चा को अच्छा बना रहे हैं। हम चला रहे हैं ऑटो, लेकिन बाल बच्चा कभी भी ऑटो नहीं चला सकेगा। मतलब आप जिम्मेदार नागरिक इस देश को देने वाले है ना, अपने बच्चों के रूप में। प्रशिक्षण अच्छा मिले कि अच्छा ऊपर जाए। है कि नहीं बात को? चलिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और ये इस बात को जो समझेगा वो समझेगा कि हमने भले ही बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं और यही हमारा सच्चा योगदान है। अभी देश की आजादी को देखिए 78 साल हो गया है, ऐसे में हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उसके बाद कई सारे विचारक, साइंटिस्ट, सब कुछ हुए। अभी के समय में हमारा क्या योगदान है देश के प्रति और हमने अभी तक देश के लिए क्या कुछ किया है? हम जिस भी फील्ड में, हर इंसान अपने लेवल पे ट्राई कर सकता है और ईमानदारी से काम कर सकता है, और अगर हर इंसान अपने अपने लेवल पे करेगा तो देश जरूर आगे जाएगा। क्या बात है, इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि हमारी ईमानदारी जो है वो हमारा सबसे बड़ा योगदान है, देश के प्रति योगदान है। अगर अब जितने लोग अलग अलग पोस्ट पे खड़े हैं, अगर वो सब योगदान हो जाए तो इमेजिन करिए कि कितना सुंदर देश बनके तैयार हमारा देश कैसा है कि नहीं? अगर एक छात्र या एक छात्रा ईमानदारी से पढ़ाई कर ले, एक जो अधिकारी है वो ईमानदारी से जो है, हाँ बिल्कुल, देश ऊंचा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही। और भारत की तो खूबसूरती ही ईमानदारी और निष्पक्षता में है, लेकिन कहा जाता है ना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। तो ये सारी चीजें भी जो है, लेकिन हाँ हमें हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना है और हमें देश के प्रति हमेशा कुछ न कुछ योगदान देते रहना है। बिल्कुल। और आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। क्या आपने अभी तक अपने देश के प्रति कोई योगदान दिया है कि नहीं? आपने देश के लिए क्या किया है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।